जो है बिहार के शेड्यूल 9 में आप डालिएगा कि नहीं डालिएगा। तो भारत सरकार ने जवाब दिया है, नो सर, द मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नियत पे सवाल उठ रहा है। अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। कोई भी इसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहा है। इस लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे सड़क पर, लेकिन कोर्ट में भी हम लोग पक्ष रखेंगे कि एनडीए की सरकार चाहे बिहार वाली हो या देश में हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है उसको अनुसूची 9 में डालें। जो महागठबंधन की सरकार ने, बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण जो है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का 65% किया और 10% ईडब्ल्यूएस को एज इट इज रखा। यानी देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने जाति आधारित गणना कराई और आरक्षण की सीमा जो है 75% लेकर के गई। एक ऐतिहासिक निर्णय था और ये बात स्पष्ट रूप से हम लोगों ने कहा था कि जो रिकमेंडेशन बिहार सरकार ने दिया है उसको तमिलनाडु के तर्ज पर, जो आरक्षण तमिलनाडु का शेड्यूल 9 में है, इससे कोई भी आरक्षण पे छेड़खानी नहीं हो सकती है, इसलिए इसको भी बिहार को उस तर्ज पे शेड्यूल 9 में डाला गया। आप सब लोगों को पता है कि हमारे प्रस्ताव पर सभी दल के प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से भी मिले, उस समय भी मना कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती और भारतीय जनता पार्टी जो है शेड्यूल 9 में जो महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो बढ़ाया है उसको डालना नहीं चाहती है अनुसूची 9 में। यानी तीनों चीज हम लोग उस समय भी शंकित थे कि कोई ना कोई कोर्ट चला जाएगा और इस प्रकार की बातें आएंगी। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा जो है ये रोका गया। फिर ये मामला जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में है और हम लोग केवल इंतजार कर रहे थे भारत सरकार के जवाब का, जो कि स्पष्ट रूप से ये जवाब आप लोगों के समक्ष मिला है। इसमें यही सवाल पूछा गया था कि भाई क्या आरक्षण आप बढ़ाइएगा अनुसूची में 9 में, स्पेसिफिकली जो है बिहार के शेड्यूल 9 में आप डालिएगा कि नहीं डालिएगा। तो भारत सरकार ने जवाब दिया है, नो सर, द मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, भारत सरकार झूठ बोल रही है। अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल 9 में डालने का अधिकार केवल भारत सरकार को ही है, राज्य सरकार को नहीं है। ये पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है, संसद में झूठ बोला जा रहा है। और ये विषय अगर अनुसूची 9 में नहीं डालने का है या स्टेट मैटर है, तो ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों के हटने के बाद नीतीश कुमार जी ने अनुसूची 9 का जो प्रस्ताव हम लोगों को कैबिनेट द्वारा भेजे थे, इन लोगों ने वापस ले लिया हो। क्योंकि उस समय तात्कालिक जो अभी भी गृह मंत्री आपके अमित शाह जी है, उस समय जब ईस्ट जोन का जो बैठक चल रहा था उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, उनसे मांग की थी कि इसको अनुसूची 9 में डाला जाए। अब मामला है कि कोई भी, चाहे नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड के कोई नेता हो, सभी लोगों के मुंह में दही जमा हुआ है। कोई भी इसको लेकर के आवाज नहीं उठा रहा है। तो ये खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि इनके नियत पे सवाल उठ रहा है, कि इनके नियत ही नहीं है कि इसको शेड्यूल 9 में किया जाए।
ये पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासियों के हित में जो काम हुआ है उसको ये लोग नहीं चाहते, स्वीकारना नहीं चाहते और इसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। जब हम लोग जाति आधारित गणना करा रहे थे तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी कि कौन से स्टेज पे हम लोग हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों को जानकारी प्राप्त होती थी। अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टैंड ले रही है? नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री चुप है, पार्लियामेंट में खड़ी होकर के, यानी उन्हीं की सरकार खुद मना करती है कि बिहार को हम स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। खुद ही कह रही है कि हम अनुसूची 9 में हम नहीं डालेंगे, ये स्टेट मैटर है। स्टेट मैटर कैसे? ये तो भारत सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए ना। तो हमारा ये मानना है कि इस लड़ाई को लेकर के हम लोग आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे सड़क पर, लेकिन कोर्ट में भी हम लोग पक्ष रखेंगे। और हम लोग केवल यही इंतजार कर रहे थे कि भारत सरकार का इसमें क्या जवाब होगा। अब यह स्पष्ट हो गया है, भारत सरकार ने मना कर दिया है, तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल अगले सोमवार, सावन का महीना है और हम लोग सोमवार तक हम लोग जो है अपना पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अर्जी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा अपने पॉइंट्स को हम लोग रखेंगे। और बिहार सरकार को तो ये भी बताना चाहिए कि क्या आप प्रस्ताव जो दिए थे वो वापस ले लिए हैं कि नहीं लिए, या मुख्यमंत्री ने कोई चिट्ठी लिखी है, नहीं लिखी है गृह मंत्री को अनुसूची 9 में डालने के लिए। और मान लीजिए अगर भारत सरकार मना किया तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इस पर, यह भी स्पष्ट होना चाहिए।